दोस्तों ये है पिछले 10 सालों का रिटर्न्स अलग अलग एसेट्स पर। तो यहाँ पर 7 अलग अलग तरह के एसेट्स दिख रहे हैं। हम देखेंगे कि अगर आपने 2011 में 100 रुपए इन सभी एसेट्स पर लगाया होता तो आपको किस में कितना रिटर्न्स मिलता। और हाँ, यहाँ पर हमने महंगाई दर को भी इंक्लूड किया है जो कि 7% हर साल से बढ़ रहा है। मतलब 2011 में 100 रुपए का सामान 2021 में 7% महंगाई रेट के हिसाब से 184 रुपए का हो जाएगा या हो चुका है। तो सबसे नीचे है कैश। अगर आप 100 रुपए तिजोरी में रखे होते तो वो 10 साल बाद भी 100 ही रहता और महंगाई के कारण आपको 84 रुपए का नुकसान हो गया होता, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। दूसरा है सेविंग्स अकाउंट, जो कि हमें 3 से 4% का एनुअल रिटर्न देता है। तो यहाँ पर 10 साल बाद आपका 100 रुपए सिर्फ 145 रुपए ही हो पाता, जो कि महंगाई दर से 38 रुपए कम है। मतलब आप 38 रुपए के नुकसान में ही रहते। उसके बाद है गोल्ड, जिसका रिटर्न 7 से 8% तक रहता है। तो महंगाई रेट से ये 8 रुपए ज्यादा है, मतलब 8 रुपए का आपको फायदा हुआ। इसी तरह फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट भी है, जहाँ के रिटर्न्स आप इमेज पर देख सकते हैं, जो कि महंगाई दर को आसानी से बीट कर पाए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न की बात करें तो वो एसेट है म्यूचुअल फंड, जो 10 सालों में आपका पैसा डबल से भी ज्यादा बना दिया है। दोस्तों ये डाटा है 2011 से 2021 तक का, और हम सब जानते हैं कि 2019 में कोरोना क्राइसिस के कारण स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया था। इसलिए स्टॉक मार्केट इस लिस्ट पर 3rd रैंक पर है। और हम ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट यानी कि डायरेक्ट इक्विटी पर निवेश करने से हमें म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट उन्हीं के लिए सही है जो प्रॉपर स्टॉक मार्केट में अपना टाइम देते हैं और जो स्टॉक एनालिसिस में सर दर्द नहीं करवाना चाहते और जिनके पास टाइम नहीं है कंपनियों को समझने के लिए, जैसे जॉब करने वाले, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी फंड्स हैं वो मेरी अपनी रिसर्च से लिए गए फंड्स हैं। तो मैं आप लोगों को ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दो। आप अपने आप से भी फंड एनालिसिस करिए और अगर आपको सही लगे तो ही निवेश करिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनकी उम्र 40 से ज्यादा की है और जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते और फिक्स्ड रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा फंड है डेब्ट फंड, जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री फंड है। तो यहाँ पर मैंने एक्सिस कॉर्पोरेट डेब्ट फंड को चुना है। इसका एनुअल रिटर्न 7.5% के आसपास है, जो कि एफडी से बहुत ज्यादा है। इसकी रेटिंग की बात करें तो इस फंड को 5 स्टार दिया गया है। फंड साइज 3000 करोड़ के आसपास है। ये फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करती है, इसलिए ये बिल्कुल रिस्क फ्री होता है। इसके अलावा ये फंड प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनियों में भी इन्वेस्ट करती है, जैसे कि HDFC लिमिटेड, L&T फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एक्सेट्रा। और यहाँ पर आप इसके एलोकेशन को भी देख सकते हैं। जैसे ये फंड 47% फाइनेंशियल सर्विस में, 14% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, 11% कंस्ट्रक्शन में, 5% एनर्जी में और 10% अदर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। इस फंड का कैटेगरी रैंक 1 साल में 3rd नंबर पर है, 3 साल के कंपेयर में 1st नंबर पर और 5 साल के कंपेयर में भी 1st नंबर पर है। मतलब ये फंड बाकी डेब्ट फंड के कंपेयर में सबसे आगे है। और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.24% का है, जो कि बहुत सही है। और इस फंड के मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इस फंड को देवांग शाह और हार्दिक शाह मैनेज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंड उन लोगों के लिए है जो अच्छा रिटर्न भी कमाना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहते। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड अपना पैसा मार्केट इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं। मार्केट इंडेक्स में पैसा लगाने से इस फंड का रिस्क ना के बराबर हो जाता है और जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इस फंड में भी ग्रोथ आएगी। तो इस कैटेगरी में मैंने चुना है HDFC सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इंडेक्स फंड को। इसका 5 साल का रिटर्न 13.5% के आसपास रहा है। रेटिंग की बात की जाए तो इसे 4 स्टार मिला है। फंड साइज है 4000 करोड़ के आसपास। होल्डिंग्स की बात करें तो सेंसेक्स के टॉप 30 जितनी भी कंपनियां हैं ये सभी में निवेश करती है। एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 40%, अदर्स में 18%, टेक्नोलॉजी में 16%, एनर्जी में 14% और कंज्यूमर में 9%। और इसके एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 5 साल में ये 86% का है। मतलब 6 साल में ये आपका पैसा डबल करके दे देगा। कैटेगरी रैंक की बात की जाए तो 5 सालों में इसका रैंक 5th नंबर पर है। इसका एक्सिट लोड और एक्सपेंस रेशियो भी सही है। मैनेजमेंट में कृष्णन कुमार और अरुण अग्रवाल इसे मैनेज करते हैं।
इसके बाद अगला फंड भी इसी की तरह है, लेकिन इसके रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा हैं और रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इस फंड का नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। इसके एनुअल रिटर्न की बात करें तो ये 15% के आसपास है। रेटिंग में इसे 5 स्टार मिला है। फंड साइज 35,000 करोड़ का है, मतलब बहुतों ने इस फंड में निवेश किया है। होल्डिंग की बात करें तो बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, डी मार्ट, HDFC बैंक और इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया गया है। एलोकेशन की बात करें तो 42% फाइनेंशियल, 22% अदर्स, 12% टेक्नोलॉजी, 9% सर्विस, 7% ऑटोमोबाइल और 6% कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टेड है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 5 साल में 90%, मतलब 5 साल में लगभग आपका पैसा दुगुना कर देगा। कैटेगरी रैंक 5 सालों में दूसरे नंबर पर है। एक्सपेंस रेशियो और एक्सिट लोड भी सही है। मैनेजमेंट में श्रेयांश दिवालकर और हितेश दास है। इसके बाद नेक्स्ट फंड मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न्स वाला है। इस कैटेगरी में मैंने चुना है PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को, जो कि मिड कैप फंड है और ये मिड कैप वाली कंपनियों में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। इसका 5 साल का रिटर्न 20% का है, जो कि बहुत सही है। रेटिंग की बात की जाए तो इसका रेटिंग 5 स्टार है। फंड साइज 7,000 करोड़ के आसपास का है। होल्डिंग की बात करें तो TVS मोटर, इंडियन होटल्स, टिमकिन, वरुण बेवरेज और क्यूमिंस जैसे कंपनियों में निवेश किया गया है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो 16% कैपिटल गुड्स, 14% फाइनेंशियल, 13% सर्विस, 11% कंस्ट्रक्शन, 8% कंज्यूमर, 8% ऑटोमोबाइल, 7% केमिकल और 6% हेल्थ केयर में इन्वेस्टेड है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 5 सालों में 150%, यानी कि 5 सालों में ये आपका पैसा 1.5 गुना तक कर देगा। कैटेगरी रैंक को देखा जाए तो 3 और 5 सालों में ये नंबर 1 पर है। एक्सपेंस रेशियो 0.40% का है। मैनेजमेंट में 3 लोग हैं, पुनीत पाल, अनिरुद्ध नाहा और विवेक शर्मा। इसके बाद जो फंड है वो उनके लिए है जो रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न बेशुमार कमाना चाहते हैं। इस कैटेगरी में मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को रखा है। ये फंड अपना पैसा छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, इसलिए इसका ग्रोथ बाकियों से बहुत ज़्यादा होता है। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार है। 10,700 करोड़ का अच्छा खासा फंड साइज है। होल्डिंग की बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक्स, बिरला सॉफ्ट, JK लक्ष्मी सीमेंट, ब्लू स्टार जैसी कंपनियों में निवेश की गई है। एलोकेशन की बात करें तो केमिकल में 20%, कंस्ट्रक्शन में 19%, हेल्थ केयर में 12%, टेक्नोलॉजी में 10% और फाइनेंशियल में 9% इन्वेस्टेड है। एब्सोल्यूट रिटर्न में ये फंड अब तक 600% का शानदार रिटर्न दे चुका है। कैटेगरी रैंक 5 साल में पहले नंबर पर है। मैनेजमेंट में अनुपम तिवारी और हितेश दास हैं। तो ये था 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क। अब स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, आप जैसा रिस्क लेना चाहते हैं तो वैसा ही आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।